इंजील जिसकी मैंने मुनादी की, मैंने उसको किसी आदमी से नहीं पाया मगर यीशु मसीह ने मुझ पर मुनकशिफ की। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका पहला बाब 6 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। मैं ताज्जुब करता हूँ कि तुम इतनी जल्दी से उससे फिरकर जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया किसी और इंजील की तरफ माइल होने लगे हो। ये नहीं कि वो कोई और है, अलबत्ता बाज़ तुम्हें घबरा देते और मसीह की इंजील को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान से कोई फरिश्ता सिवाय उस इंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है दूसरी इंजील तुम्हें सुनाए तो वो मलाउन हो। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें किसी दूसरी इंजील को सिवाय उसके जो तुमने पाई है सुनाए तो वो मलाउन हो। क्या अब मैं आदमियों की रज़ाजोई करता हूँ या खुदा की? क्या मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो इंजील मैंने सुनाई वो आदमी की तरफ से नहीं, इसलिए कि मैंने उसे किसी आदमी से ना पाया, ना वो मुझे सिखाई गई, मगर यीशु मसीह ने उसे मुझ पर मुनकशिफ किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो अपने अहद को हमेशा याद रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली से दूसरी और फिर 7वीं से 10वीं आयत तक। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिले तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। उसके हाथ के काम अदल और सिदक के हैं, उसके तमाम कवायद पायदार हैं। वो अब्दुल आबाद तक कायम रहते हैं। वो सदाकत और इंसाफ से बनाए गए। उसने अपनी उम्मत के लिए मखलिसी भेजी है। उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। जो उस पर अमल करते हैं वो साहिबे इम्तियाज़ हैं। उसकी हम्द अबदन कायम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और देखो, एक आलिम फ़िक़ा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूटकर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ आ निकला
اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔